जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, इक्वल एमएसपी पर आज फैसले का दिन, बड़ा दिन और जबरदस्त है तैयारी, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, हमारे एक सेना अध्यक्ष यानी जनरल साहब को एक नेता ने कहा नमूना, बड़े शर्म की बात। इस चीज के साथ मैं आपको शेयर करूंगा और ये रिक्वेस्ट करूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आखिर हमारे सेनाध्यक्ष को इस तरह की बात क्यों बोली। दूसरी बात कहता हूं, हाँ जी दोस्तों, 43 सेना के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, ये रक्षा मंत्री ने आखिर क्यों दिया बयान, और क्या जेसीओ रैंक सिविल में किसके बराबर है? हाँ जी, एसडीएम के बराबर है, थानेदार या दरोगा के बराबर नहीं, उससे कहीं ऊपर है, वो गजेटेड सेकंड क्लास अफसर है। उसकी लिस्ट भी दिखाऊंगा। बहुत सारी इसके ऊपर भ्रांतियां होती रहती। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्वल एमएसपी। आज है 31 जुलाई और इक्वल एमएसपी के ऊपर जबरदस्त सुनवाई है। हमारा जो संगठन है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और उनके माननीय एडवोकेट साहब ने पूरी तैयारी कर ली, जो पिछले बार हमसे चूक हो गई थी। जैसा कि मैं आपके साथ आरटीआई के डॉक्यूमेंट दोबारा शेयर कर रहा हूं, आपने शायद देखा होगा, सुना होगा, आज मैं फिर कह रहा हूं कि वो ये डॉक्यूमेंट हैं जो ऑफिशियली, जो हमारे क्लॉज, जो हमारी बातें, हम इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करें हमारे वकील साहब के बराबर मिलना चाहिए था। और बराबर का मूल आधार है कि इसकी परिभाषा है, एक जोखिम भत्ता है और बराबर मिलना चाहिए था। जबकि इसके अंदर इतनी डिस्पैरिटीज है कि एक एमएनएस को 10,500 मिलता है, अधिकारी को 15,500 मिलता है, जवान और जेसीओ को एक कैटेगरी में डाल के 5,200 मिलता है। आखिर जवान का सही है, जवान का 5,200 सही है, तो एमएनएस का कैसे सही है? इसके ऊपर उनसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सब के देख सकते हो। क्या वो ये कॉम्बिटेंट के लिए, जोखिम के लिए, दोनों चीजें, ना वो कॉम्बिटेंट है, ना उनके साथ जोखिम है, ना वो बीपीटी करती है, ना वो पीपीटी करती है, ना पर्सनल आर्म्स है। तमाम बिंदुओं के ऊपर उनसे बात किया गया। क्या वो फील्ड हॉस्पिटल में जाती, नहीं जाती, फिर उन्हें 10,500 क्यों? यदि बात यहीं पर अटकी रहती तो और कोई, आप समझ सकते हो, ना माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी है, ना उनके वकील के पास है, ना सरकार के पास कोई ऐसा एविडेंस है कि इसको वो सही साबित करें कि एमएनएस को 10,500, एमएनएस एक सुविधा मेजर से ज्यादा ले रही है और कहां पीस में बैठ गए। लेकिन यही तो आंकड़े हैं जो आज दम भर के इनके ऊपर बहस होगी। हम इस बहस का इंतजार करेंगे, शाम तक जो भी फैसला आएगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आगे की खबर करते हैं कि सेना अध्यक्ष साहब को कहा नमूना, देखिए इसकी हिम्मत। उन्होंने कहा है, हाँ जी दोस्तों, और ये मामला है सेना अध्यक्ष हमारे नरवाने साहब, बिल्कुल विनम्र इंसान, और क्या इनकी रेस्पेक्ट ये नहीं कर सकते? क्या ये जब सेना अध्यक्ष के बारे में ऐसा कह सकते हैं तो आम सैनिकों के बारे में उनकी प्रति क्या धारणा है? और जब सेना अध्यक्ष नरवाने साहब मणिपुर के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही उसके बारे में कहा था कि सेना को बाहरी चीजें तो सेना देखती है, यानी बाहरी देख सकती है, लेकिन अंदर की जो सिक्योरिटी है वो भी सरकार का काम है, इन पर ध्यान दे। और हो सकता है विदेशी हाथों, उन्होंने चीन की तरफ इशारा किया। इस तरीका का उनका बयान पढ़िए। जब वो बयान देते हैं उसके बाद एक बयान आता है और ये ट्विटर पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन साहब कहते हैं, जब ये बयान के ऊपर छापा गया है तो इन्होंने लिखा है नीचे, ये भी एक नमूना है। मतलब इतनी एक अदम भाषा का इस्तेमाल करना, वो भी सेना अध्यक्ष के खिलाफ, शर्म की बात है। यानी वो सेना जो अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके रक्षा करती, वो एक सेना का जनरल जो जाकर के इतनी मेहनत और पढ़ाई लिखाई के बाद वहां तक पहुंचता है, यानी उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह की बात तो अलग बात है, लेकिन इतना भद्दा शब्द का इस्तेमाल करना, हम इसका खंडन करते हैं और आपसे भी कहते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लगे नहीं, ये हमारी शक्ति है जो देश को बाहर से हम इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये तो हमारे सेना अध्यक्ष ने बोल दिया तो किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि नेता का क्या धर्म होता है? नेता का धर्म होता है अपनी कुर्सी बचाना और धर्म के नाम पर राजनीति करना। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं। आज ये सब लोगों को जानना जरूरी है। इतना तुच्छ वर्ड इस्तेमाल किया, इसके लिए शर्म की बात है। अगली खबर की बढ़ते हैं। जेसीओ एक एसटीएम के बराबर का अधिकारी है। और इससे पहले बात करूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने संसद के अंदर एक बयान दिया कि 118 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट आर्मी अफसर। उन्होंने कहा है कि हाँ जी दोस्तों, जुलाई 28 तारीख को उन्होंने कहा 118 ऐसे अनुशासनहीनता के केस हैं सेना के अधिकारियों के पास। शायद ये बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर हमें समझना पड़ेगा कि सेना एक अनुशासित संस्था है
और इसमें आप भ्रष्टाचार या मोलेस्टेशन जैसे करोगे तो कोई न कोई किसी भी रैंक के हो, यहां पर स्वच्छता और पारदर्शिता जरूरी है। और इसी के अभाव में हमारे सेना के अधिकारियों के खिलाफ इतने हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में रक्षा मंत्री का जवाब कि 118 सैनिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता है, 75 केस है। उन्होंने बोला है समरी ऑफ एविडेंस जो चल रहे हैं, और 43 के पास कोर्ट मार्शल स्टेज है, यानी लंबित अनुशासन कार्रवाई ये है। इन्होंने सही आंकड़े लोकसभा के सामने रखे गए। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं, क्या जेसीओ एक गजेटेड अफसर है? हाँ जी, आप समझ सकते हो, गजेटेड अफसर फॉर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जेसीओ इज इक्विवेलेंट टू एसडीएम, आप देख सकते हो। और इसमें अंदर आप देख सकते हो ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ग्रुप ए में कौन कौन से हैं जो आप ए क्लास के अफसर हैं, आप समझ सकते हो। इसमें हमारे सेना के अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम उस लेवल के हैं। और उन्होंने बोला है जेसीओ इन आर्मड फोर्स, आप ग्रुप बी में देख सकते हो। तो ये किसी को इस तरीके का संदेह है कि नहीं हम एक थानेदार हमको धमका देगा या और नीचे का कर्मचारी, हमारा इक्विवेलेंट रैंक एसडीएम जो सिविल में एसडीएम एसडीओ उसके बराबर होता है, हम सेकंड क्लास गजेटेड अधिकारी हैं। बिल्कुल जेसीओ को अपने सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए ये बातें जानना जरूरी है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।